अंग्रेजों के अत्याचार से त्रस्त होकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने आज ही के दिन यानी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इसकी विशेषता यह थी कि अंग्रेजों की क्रूरताओं के खिलाफ लड़ने के लिए केवल अहिंसक साधनों को अपनाया गया था। अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में आना बंद कर दिया था। वकीलों ने अदालत में भी जाने से मना कर दिया था। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक हड़ताल पर चले गए। असहयोग आंदोलन की विशेषता यह थी कि अंग्रेजों की क्रूरताओं के खिलाफ लड़ने के लिए शुरू में केवल अहिंसक साधनों को अपनाया गया था। आखिर ये असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत के कई कारण थे। अंग्रेजों के अत्याचार इसकी मुख्य वजह थी। गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखा था कि अगर भारतीयों ने अंग्रेजों का सहयोग बंद कर दिया तो ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो जाएगा और हमें स्वराज मिल जाएगा। साल 1919 में पारित रोलेट एक्ट के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगा दिया गया। इसके साथ ही पुलिस शक्तियों को बढ़ाया गया। 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रक्षा व्यय में भारी वृद्धि के साथ सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया गया, जिससे सभी चीज़ों की कीमतें दुगनी हो गई थीं। बढ़ती महंगाई के कारण आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद देश में निर्मित के उपयोग पर जोर दिया गया और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया गया। असहयोग आंदोलन का देश भर में व्यापक असर देखने को मिला था। गांधी जी के इस आंदोलन में शहर से लेकर गांव देहात के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान छात्रों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया था। वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया था। इतना ही नहीं, कई कस्बों और शहरों में कामगार ने भी काम करना बंद कर दिया और हड़ताल पर चले गए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार 1921 में 396 हड़तालें हुईं। इसमें करीब 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इससे 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ। साल 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद असहयोग आंदोलन से पहली बार अंग्रेजी राज की नींव हिली थी और शायद यही आंदोलन ही थे कि 1947 में हमने आज़ादी का स्वाद चखा था।